Good morning, all of you. Today we are going to discuss exercise 12. Few of the important questions, or you can say that for practice, I will explain few of the questions from exercise 12. है ना? But firstly, one of you has asked question number 17 of last exercise MCQ. है ना? एक्सरसाइज 11 का जहाँ पे एंड हो रहा है उसके बाद एक एमसीक्यू का सीरीज दिया हुआ है ना? उसमें से क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये पूछा है, आप में से किसी एक आदमी ने पूछा है, मैं नाम बता रहा हूँ थोड़ी देर में। ये जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये है टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, है ना? इसका एक्सरसाइज 11 का एक्सरसाइज 11 के एमसीक्यू, है ना? एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा है रुशदा ने, रुशदा आफरीन, ठीक है? इसने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है? कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है इज इक्वल टू 0, हमको फाइंड आउट करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब उसमें ऑप्शंस दिया हुआ है 4 ऑप्शन, हमको ऑप्शन से मतलब नहीं, हम आपको सोल्यूशन बता देते हैं, ठीक है? इसमें क्या इसको जो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, ठीक है? cos 90 डिग्री लिख सकते हैं बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहां से सॉल्व करेंगे तो cos दोनों तरफ से एलिमिनेट होकर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? अब क्या यहीं से अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा को साइन जो अल्फा के वैल्यू निकाले हैं वो निकाले हैं 90 माइनस बीटा, इस अल्फा के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 90 माइनस बीटा इतने की जगह पर, है ना? और बाद में उसके आगे माइनस बीटा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है? साइन 90 माइनस 2 बीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस 2 बीटा साइन 90 माइनस थीटा, एंगल कितना है 2 बीटा, थीटा की जगह पर 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा, ठीक है? आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ है कॉस 2 बीटा, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। आई होप रुशदा योर डाउट इज क्लियर फ्रॉम दिस सोल्यूशन, है ना? You have asked this question cos alpha plus beta is equal to 0, it is given and you are asked to find out the value of sin alpha minus beta, है ना? तो ये मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन आपको बताया है। इस सोल्यूशन से आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन जो है
वो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट पूछा है ना। ये डाउट पूछा है राहुल, है ना। ये डाउट पूछा है राहुल ने पूछा है ये डाउट। उसका जो डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का 5। देखिए थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करिएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट 7 cos 55 degree by 3 sin 35 degree minus 4 cos 70 degree into cosec 20 degree बाई पूरा डिनोमिनेटर है 3 tan 5 degree into tan 25 degree into tan 45 degree into tan 65 degree into tan 85 डिग्री, है ना। और इतना इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। इतना इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ना। प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इतना इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS क्या है, क्या 7 cos 55 डिग्री को हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, 7 cos 55 को हम sin 35 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 35 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में cos का पेयर बनता है sin के साथ, ठीक है। तो cos 55 डिग्री को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके उसके पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ कन्वर्ट कर दिए। तो cos 55 डिग्री हम लिखे sin 35 डिग्री। नीचे है 3 sin 35 डिग्री माइनस ऊपर में न्यूमरेटर जो है उसमें 4 cos 75 डिग्री लिखा हुआ है ना। उसको हम वैसे ही रहने देते हैं, cos 70 डिग्री को वैसे ही रहने देते हैं। जो cosec 20 डिग्री है, क्या उसको हम sec 70 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 70 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में cosec का पेयर बनता है sec के साथ, ठीक है। तो cosec को रिप्लेस करके हम लिख दिए sec, ठीक है। और 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 70। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पे हो जाएगा हमारा 3, जो tan 5 डिग्री है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 85। इन दोनों को ये 1 2 3 4 5 ये पांचों टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम टर्म्स को आपस में रीअरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स है उस वाले टर्म को हम एक साथ ले आते हैं, है ना। तो tan 55 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, tan 5 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है tan 85 डिग्री। क्या tan 85 डिग्री को हम cot 5 डिग्री लिख सकते हैं ना,
कॉट 5 डिग्री इतने की जगह पर, ठीक है। तो tan 85 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ 5, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में tan का पेयर बनता है कॉट के साथ, ठीक है। तो tan को रिप्लेस करके कॉट कर दिए और 85 का कॉम्प्लीमेंट्री 5 कर दिए, ठीक है। तो इसका और इसका काम हो गया। अब बच गया tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री। देखिए 25 और 65 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स है ना। तो tan 25 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। और ये जो tan 65 डिग्री है, इस tan 65 डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 25, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल में पेयर बनता है tan के साथ cot का, तो वो हो जाएगा cot 25 डिग्री। और इसका भी काम हो गया। अब बच गया केवल tan 45 डिग्री। ये जैसा है वैसा का वैसा ही इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो sin 35 कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पे 7/3। ऊपर दूसरे वाले टर्म में cos 70 डिग्री इंटू sec 70 डिग्री। देखिए 70 डिग्री एंगल सेम है, और सेम एंगल्स के लिए cos और sec रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेम एंगल्स में प्रोडक्ट का हमेशा रिजल्ट कितना होता है 1, ठीक है। तो cos और sec रेसिप्रोकल है फॉर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। देखिए 70 यहाँ पर भी है, 70 यहाँ पर भी है। देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेम एंगल होता है तभी दोनों का रेसिप्रोकल होता है। अगर एंगल सेम नहीं हो, मान लीजिए 70 है, ये 40 होता, तो आपस में दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं होता। बात समझ आ रहा है। एंगल सेम होना चाहिए, सेम एंगल के लिए cos और sec जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये पूरा एलिमिनेट हो गया 1, तो 4 × 1 = 4। अब नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के बाहर है 3, और ब्रैकेट के अंदर देखिए tan 5 डिग्री और cot 5 डिग्री। देखिए एंगल सेम है, और सेम एंगल के लिए tan और cot रेसिप्रोकल होता है, तो इसके जगह पर हो गया 1, इतना के जगह पर हो गया 1। उसके आगे tan 25 डिग्री cot 25 डिग्री, सेम एंगल 25 डिग्री के लिए tan और cot रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है ना। और tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा 7/3 माइनस 4/3। इसको सॉल्व करने पर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 = 3, और नीचे डिनोमिनेटर 3 और 3 कैंसिल होके हो गया 1। प्रूफ हो गया, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप राहुल तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा। राहुल तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपने पूछा था, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट फिर भी आपने पूछा था, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ गौर करने वाला है इस क्वेश्चन में या ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किन टर्म्स को एक साथ लेके आना है, किस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड चीज रह जाता है कि सेम एंगल के लिए कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो साइन कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं, रेसिप्रोकल होता है ना। तो सेम एंगल के लिए साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, सेम एंगल के लिए कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है, और सेम एंगल के लिए tan और cot रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल टर्म्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हमेशा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यही 3 चीज को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया राहुल, है ना। अगला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, क्योंकि ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम उसमें से कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा
बाई 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, है ना। इसके बाद दिया है प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाय डिनोमिनेटर है कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। और प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा by cos 90 minus theta, and we have to prove that this left hand side equal to 2 cosec theta। ठीक है, हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेके चलते हैं और बाद में उसको प्रूफ करेंगे इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को लेके चलते हैं। cos 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट कर दिए इनटू cos थीटा, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। इस डिनोमिनेटर से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम लिए तो दोनों का प्रोडक्ट ले लिए, है ना। अब रूल क्या होता है, जब दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम को सेपरेटली अपने अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इज क्वेश्चन साइन थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे पूरे एलसीएम को, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर में है तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए ये इस पे है, ये इस फॉर्मूला पे है, a प्लस बी होल स्क्वायर पे है, तो उसको एक्सपेंड किए तो इतना आया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये जो 2ab है तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे आगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बच गया। यहां पर लिख दे रहे हैं 2 बाई साइन थीटा, है ना। इस साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS 2 कोसेक थीटा। ये नहीं सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये कुछ इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 में पांचों ऑप्शन में पांचों क्वेश्चन में एक ढंग का क्वेश्चन लगा तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 का 3, क्वेश्चन नंबर 6 का 3। क्वेश्चन नंबर 6 का 3, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट cos 15 डिग्री into cos 35 डिग्री into cosec 55 डिग्री into cos 60 डिग्री into cosec 75 डिग्री और प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलेंगे और उसको प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड पार्ट। ये लंबा है, इसको समराइज करके इक्विवेलेंट टू प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 15 डिग्री है ना। देखिए इसको 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 और इसको, इसमें हमको चेंजेस करना है, लेकिन इसको जो है वो वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और इन चारों को आपस में समराइज करके इक्विवेलेंट टू 1 हम लोग शो कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो cos 15 का कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बन रहा है, 75 डिग्री के साथ। तो हम लोग cos 15 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे और ये जो cos 75 डिग्री है, cosec 75 डिग्री है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 15 डिग्री, है ना। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 15 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स का cosec का पेयर बनता है sec के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा sec 15 डिग्री। तो इसका और इसका काम खत्म। अब बच गया cos 35 डिग्री, इसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। जो cosec 55 डिग्री है, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 35, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स का cosec का पेयर बनता है sec के साथ। तो इसको कन्वर्ट करके कर देंगे sec 35 डिग्री। तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बच गया लास्ट में cos 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम पेयर सेम एंगल के लिए cos और sec जो है वो एक दूसरे का प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल होता है और रेसिप्रोकल टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो इतना की जगह पर 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इतने की जगह पर 1 हो गया
एंगल सेम है, सेम एंगल के लिए कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और रेसिप्रोकल टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर भी हो गया 1 और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। सॉल्व करने पर इन सब के जगह पे हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारा प्रूफ हो गया। और भी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 6 में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन एक ही जैसा आसान क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन था सॉल्व एग्जांपल में। ऐसा ही एक क्वेश्चन था tan को लेकर, ठीक है, तो जिसमें नहीं tan 1 2 3 करके tan 89 डिग्री तक दिया हुआ था, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। बाकी आप अपना जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 4। क्वेश्चन नंबर 7 का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4, क्वेश्चन है we have to prove that cosec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस cot 35 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यह क्वेश्चन हमारा, इसको सॉल्व करना है ना। फिर वही काम करेंगे, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेकर चलेंगे, LHS को लेकर चलेंगे और उसको RHS के बराबर प्रूफ करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्यों चुने हैं कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा और डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कन्वर्ट करने का चांसेस नहीं दिया हुआ। इसमें थोड़ा सा आपको एक स्टेप और आगे फर्दर और थोड़ा सा और बियॉन्ड सोचना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आगे सोचने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। आपको करना कुछ नहीं है, काम वही करिए, काम वही करिए, लेकिन ध्यान क्या देना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कौन सा टर्म का किस टर्म के साथ बन रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे कॉसेक और सेक आपको दिख रहा है, लेकिन एंगल तो सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल डीपली आपको इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट हुआ, है ना। माइनस सेक 25 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज नाइन्टी माइनस 65 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो 65 माइनस होने पर माइनस हो जाएगा और ये थीटा भी बाहर आने पर माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 65 करेंगे तो आएगा 25 और यहाँ पे माइनस थीटा है, ये भी ब्रैकेट के बाहर आने पर माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेक 25 माइनस थीटा को हम सेक 90 माइनस 65 प्लस थीटा लिखे। यहाँ पे सेक 90 माइनस 65 प्लस थीटा इसलिए लिखे क्योंकि सेक 90 माइनस ये पूरा इज इक्वल टू कॉसेक इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर ये टर्म प्लस है और ये टर्म यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। बस समझ रहा है। इसलिए ये जो काम किए हैं ये बहुत बारीकी का काम है, इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है। आगे इसी में माइनस tan
55 डिग्री माइनस थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। जो कॉट में दिया हुआ है उसको कॉट उतना ना लिख करके 90 माइनस 35 डिग्री प्लस थीटा इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चेक करके देख लीजिए, कॉट 35 प्लस थीटा था, 90 में से 90 में से ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस, ये 55 जब बाहर आएगा तो माइनस 55 हो जाएगा, ये थीटा भी जब बाहर आएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस 55 करेंगे तो आएगा 35, और ये जो सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, है ना, तब ना ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस होगा। यहाँ पे देखिए 35 प्लस थीटा है ना, तो 55 डिग्री माइनस थीटा। वैसे बहुत सिंपल है, इसको देखिए और इससे कंपेयर करिए, क्योंकि इस टर्म और इस टर्म को ही ना आपस में कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया 55 डिग्री माइनस थीटा। ये बहुत बारीकी का काम है, अगर एक बार नहीं ध्यान में समझ में आ रहा होगा तो रिपीट करके वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से काम करने वाला काम। ये आपको लिखना पड़ेगा, इफ इट इज कमिंग इन द एग्जाम देन यू हैव टू मेंशन दिस स्टेप। ये स्टेप आपको आंसर शीट में आपको लिख कर और कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब क्या, अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है ना। कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस ये सेक 90 माइनस इतना इज इक्वल टू कॉसेक इतना। 90 माइनस थीटा होता है ना, जैसे सेक 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो इतना है, पूरा ब्रैकेट जो पूरा ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट, ये पूरा छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे चला आएगा, तो हो जाएगा कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, आगे माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये काम किए वैसे ही कॉट 90 माइनस ये ब्रैकेट इज इक्वल टू प्लस tan कॉट 90 माइनस इतना इज इक्वल टू tan इतना, ठीक है, 55 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए एंगल सेम है, एंगल सेम है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है ना। तो जैसे x में से x सब्ट्रैक्ट होता है, y में से y सब्ट्रैक्ट होता है, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही कॉसेक कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा में से कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है तो ये और ये कैंसिल। वैसे ही ये माइनस है ये प्लस है, एंगल सेम है, देखिए एंगल सेम है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम है, तो ये और ये भी कैंसिल इज इक्वल टू 0, सारा टर्म्स आपस में कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 विच इज द RHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। हो गया, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हमको दिखा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब आपका केवल 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सॉल्व्ड एग्जांपल का जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो हम केवल इसका पहला स्टेप लिख दे रहे हैं कि आखिर कैसे उसको इनिशिएट करना है, हालांकि सॉल्व्ड एग्जांपल में भी बनाया ही हुआ है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, दिया हुआ है कि ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, प्रूव दैट ABC आर एंगल्स of triangle
ABC, है ना, prove that tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2। वही काम करना है जो सेम काम सॉल्व एग्जांपल में किया हुआ था, है ना। गिवन सॉल्यूशन में गिवन A, B and C are angles, है ना, of triangle ABC, therefore A plus B plus C is equal to 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारे काम का जो प्रूफ करना है उसमें C और A एक तरफ है, B दूसरे तरफ है। वही काम हम लोग भी कर लेते हैं, है ना। C प्लस A को इधर ही रहने देते हैं और B को उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो वो हो जाएगा 180 माइनस B, 180 माइनस B। ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है C प्लस A के साथ, वो है tan, और C प्लस A अकेला नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर 2 है। तो डिनोमिनेटर 2 लाने के लिए डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो C प्लस A बाय 2, इधर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 भी 2 से डिवाइड होगा, B भी 2 से डिवाइड होगा। तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 90, और B को जब डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा B बाई 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में C प्लस A बाई 2 के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? tan। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम tan लेते हैं, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, तो कंपलसरी है कि वही tan हमको राइट हैंड साइड में भी लेना पड़ेगा। देन द इक्वेशन बिकम्स, है ना, जब ये स्टेप लिखिएगा ना, देन यू विल हैव टू राइट डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 या टेकिंग डिवीजन ऑफ 2 ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इस स्टेप के बाद आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, इट बिकम्स इतना। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जगह कमी इसलिए हम नहीं लिखे हैं, है ना। तो tan C प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस B बाई 2। ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप होगा वो tan C प्लस A बाई 2 tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? B बाई 2, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वो इस एक्सरसाइज के थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन में से एक है। अलग क्या है, सब तो एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक ही तरीके से बनाना है ना। तो एक जो लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? prove that 2/3 cosec square 58 degree minus 2/3 cot 58 degree into tan 32 डिग्री। आगे माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan
45 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री है ना, इंटू tan 77 डिग्री है ना, एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू -1। ये बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, हालांकि अलग क्वेश्चन नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट एग्जाम्पल में भी बना के बताया था, दिखाया था, है ना। ये वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत अलग नहीं है, फिर भी अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग LHS ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, 2/3 कोसेक स्क्वायर 53 डिग्री, ये जैसा है इसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री है ना, माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री को भी ऐसा ही छोड़ देते हैं, है ना। ये जो tan 32 डिग्री है, इस tan 32 डिग्री देखिए 58 का कॉम्प्लीमेंट्री है 32, है ना, और tan का पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में tan का कॉट के साथ, तो जब ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 58 डिग्री, तो कॉट 58 इनटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले कॉट 58 डिग्री लिख दे रहे हैं, बाद में अगले स्टेप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा हम क्यों किए, ये कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री है, ये कॉट स्क्वायर 58 डिग्री है, अगर 2/3 को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट का, तो कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। फॉर्मूला याद है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में था, है ना। वैसे ही माइनस 5/3 ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए tan 13 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है tan 77 डिग्री, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में tan को cot में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो tan 13 यहीं पे रहने देते हैं और ये जो टर्म है इसको इसके साथ पेयर कर देते हैं, तो tan 77 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 13 और tan का पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का cot के साथ, तो हो जाएगा cot 13 डिग्री, है ना। वैसे ही 45 डिग्री को लास्ट में लिखेंगे, देखिए 53 और 37 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो tan 37 डिग्री रहने देते हैं और ये जो 53 डिग्री है इसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में cot 37 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 53 का कॉम्प्लीमेंट्री 37, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए tan कन्वर्ट होता है cot में, ठीक है। अब लास्ट में बच गया tan 45 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में 2/3 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 1, फॉर्मूला नहीं याद है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा था फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको जब इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए एंगल सेम है, सेम एंगल के लिए ऐसा होता है, अगर एंगल अलग अलग होता तो वो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। माइनस 5/3 या tan 13 इंटू कॉट 13, देखिए एंगल सेम है, सेम एंगल के लिए tan और कॉट रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल टर्म्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। वैसे tan 37 कॉट 37, सेम एंगल्स के लिए tan और कॉट रेसिप्रोकल होता है, वैल्यू हो जाएगा 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सॉल्व करेंगे तो इतने के जगह पर हो गया ब्रैकेट का वैल्यू 1, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय इतना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 5/3, ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू -3/3, 3 और 3 कैंसिल, बच जाएगा 1 विच इज इक्वल टू
-1 and which is the RHS of the given question. ठीक है, बात समझ में आ गया। 2/3 और 5/3 दोनों का यहाँ पे इस ब्रैकेट के जगह पे हो गया 1, इस ब्रैकेट के जगह पे हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 2/3 एंड 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 5/3 जैसा है वैसा का वैसा ही हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिए 3 2 -5 सॉल्व किए तो आया -3 -3/3 कैंसिल किए तो ऊपर हो गया -1 साइन है माइनस विच इज इक्वल टू -1। वही हमको प्रूफ करना था RHS -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, RHS के बराबर आ गया है ना, तो हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर एक्सरसाइज 12। हियर योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। Now from tomorrow we will start our new exercise and a new chapter which I will announce tomorrow. For today your session ends here and try to take lesson from the explanation that I have given in this session. इस क्लास में मैंने जो जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे सिखाने का प्रयास किया है, उससे सीखिए और बचे हुए एक्सरसाइज 12 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं कल के सेशन को शुरू करने के पहले आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जैसे आज क्लियर किया था, रुशदा ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन राहुल ने पूछा था, मैंने वो डाउट्स को क्लियर कर दिया है ना। अब कल जो हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।